भगवते वासुदेवाय। प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के व्याख्यान में मैं एल.बी. कौशिक आपको प्रभु द्वारा दिए गए गीता उपदेश में अध्याय नंबर 4 श्री दिव्य ज्ञान से श्लोक नंबर 10 विवरण व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मित्रों, प्रभु ने बताया किस किस प्रकार से अवतार लिए जाते हैं और कौन कौन व्यक्ति मोक्ष के काबिल होता है। कितने कितने रूप प्रभु में होते हैं, मनुष्यों के लिए कितने अवतार लेते हैं और अवतार में भी कितने अवतार होते हैं। इसी संदर्भ में श्लोक नंबर 10 प्रभु ने कहा कि वीतराग भय क्रोधा मन्मता मापुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भागतः। प्रभु ने कहा कि आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से इन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। कहा प्रभु ने कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विश्वों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह सामान्यतः देह आत्मबुद्धि में आसक्त होते हैं और भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनको प्रभु का प्रेम मिलना असंभव। परमात्मा कभी भी किसी के लिए भौतिकवादी नहीं। जो मनुष्य भौतिकवादी उनकी कल्पना तक नहीं कर पाते, ऐसा भी दिव्य शरीर हो सकता है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमयी तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए मानते हैं कि भौतिकवाद में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने में डरते हैं। अतः उन्हें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन की व्यक्तिगत तथा साकार होने वाली चीज़ें तो उन्हें पुनः व्यक्ति बनाने में भयभीत हो उठते हैं। दोस्तों, वे निराकार रूप में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। दोस्तों, जीवन में इन 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान श्री कृष्ण शरण ग्रहण करनी पड़ती है और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधाओं का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य के ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक सरकार रूप भय तथा जीवन की हताशा के उत्पन्न शून्य काल की इन तीनों चीजों की अवस्थाओं से छुटकारा पिलाते हैं। भक्ति सामर्थ्य सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आद्यो श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचितः
अक्षार शक्ति सत्तो भावरततः प्रेम भुज अच्युते साधक कानामयम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् करम। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। इस संगति में उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। दूसरी अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त अपने आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। दोस्तों, उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवत कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित कर लेता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावना अमृत में आसक्ति उत्पन्न होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम जीवन की सार्थकता है, प्रेम अवस्था है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति को मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ही सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली जाती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य की अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको श्लोक नंबर 10 का विवरण व्याख्यान प्रस्तुत किया। भगवान द्वारा बताया गया कि मनुष्य किस तरह से भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद करें, अपने दोस्तों को प्रेषित करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।